नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मोहन नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई एक ऐसी विचित्र सी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, जो घटना एक मुर्दा घर में उसके साथ घटी। अब इसे मुर्दा घर साधारण तरीके से कहें या एक भूतिया मुर्दा घर कहें, आप ये कहानी सुनने के बाद ही क्लियर क्लियर बताना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन सुन के बड़ा मजा आएगा। ये रेगुलर भूतिया कहानी जैसे नहीं है, बड़ी ही मजेदार है, बड़ी ही रोमांचक है। मोहन नाम का ये व्यक्ति अपने झारखंड के एक छोटे से गांव में रहकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था। इसे गांव में ना इसकी कोई इज्जत नहीं करता था। गांव में क्या, इसके परिवार में भी कोई इसको घास नहीं डालता था, क्योंकि मोहन 23 साल का हो चुका था और कुछ कमाई धमाई नहीं करता था। जैसे तैसे परिवार वालों के दिए हुए पैसों पर पल रहा था। इसे घर वाले से बहुत, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी ना कि इसे घर वाले गरीब लोग थे, यानी लिटरली फाइनेंशियल रूप से देखा जाए तो उनके पास पैसे थे ही नहीं। सुबह खाना मिल गया तो शाम का जुगाड़ कैसे करना है, ये चीज बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज हो पा रही थी। तो इसलिए घर वाले मोहन के ऊपर और खुन्नस खाते थे। मोहन का एक दोस्त था जो कि समय समय पर मोहन को कहता रहता था कि भाई, जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर काम करने के लिए लग जा लग जा लग जा, मैं जुगाड़ करवा दूंगा। जो सर है हमारे, उनसे मेरी बहुत अच्छी पटती है, तेरा जुगाड़ हो ही जाएगा। ऑफिशियल रूप से नहीं हुए तो अनऑफिशियल रूप से हो जाएगा और तुझे सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी, तू कर ले काम। लेकिन मोहन हमेशा कहता था, नहीं भाई, जहां पर तू काम करता है उसका नाम सुन के ही मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है, तो मुझे वहां पर काम करने के लिए मत बोल। मैं दुनिया के ताने सुन सुनकर बेकाम जी लूंगा, लेकिन तेरे जैसा काम जिंदगी में करने की कभी सोच भी नहीं सकता। मोहन का दोस्त आखिर ऐसा कौन सा काम करता था, आगे आपको समझ में आएगा। मोहन था पूरा नल्ला। एक दिन की बात है, एक दिन की बात क्या है, मोहन की एक रेगुलर वाली हैबिट थी कि वो ना अपने गांव के थोड़ी आगे वाले नहर के किनारे शाम को जाकर बैठ जाता था। कई बार उसका कोई दोस्त मिल गया तो उसके साथ बातचीत कर रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, 1-2 घंटे बिता लिए, फिर घर जाता था रात में खाना खाने के टाइम पे। और कभी कोई दोस्त नहीं मिला तो अकेले ही बैठा है, पत्थर फेंक रहा है नहर में, ऐसे, क्योंकि उसको घर वालों को फेस करना ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ताने पड़ते थे, ओवर ही, कई बार जरूरत से ज्यादा ही पड़ जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, मोहन नहर के किनारे बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, आज अकेला था। बाजू वाले गांव से एक व्यक्ति बड़ी तेज साइकिल चलाकर मोहन की तरफ आता है। घबराया हुआ लग रहा था, डरा हुआ, उदास सा लग रहा था। मोहन उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा कि मुझे इतना क्यों घूर रहा है भाई, इतना टेंशन में, और ये बाजू गांव वाला ही है। वो मोहन के पास साइकिल रोकता है और पूछता है कि क्यों रे, क्या नाम है तेरा? मोहन बोलता है, मोहन, क्या हुआ? बोलता है कि काम करेगा कुछ? मोहन बोलता है, हाँ करूँगा। आदमी बोलता है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है, कोई ख़त्म हो गया है, उसमें करेगा ना काम? मोहन बोलता है, हाँ, पैसे दोगे? आदमी बोलता है, हाँ भाई, पैसे देंगे, करेगा कि नहीं? मोहन बोलता है, हाँ चलो, अभी चलता हूँ। मोहन ऐसा हाथ झड़ाते हुए नहर के किनारे से खड़ा हो गया। तो बोला आदमी ने कि एक काम कर, बाजू गांव वाले ज़मींदार के घर की तरफ बढ़ चल, मैं तेरे जैसे 1-2 आदमियों का और इंतज़ाम करके वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। बोल देना कि बिरजू ने भेजा है, समझ जाएंगे वहाँ पे लोग और तुझसे काम कराएंगे, जो काम करवाने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ लोगों को। मोहन सोचता है, ऐसा कौन सा काम करवाने के लिए ढूंढ रहे हैं यार, चलो जाके देखता हूँ। वैसे भी बहुत ताने पड़ रहे हैं कुछ दिन से, 4 पैसे घर पे वालों को दिखाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। ऐसा सोच के मोहन उस जमींदार के घर की तरफ बढ़ता है। पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर मातम का माहौल छाया हुआ है, और जो जमींदार है उसके 101 साल के दादाजी निपट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो मोहन को बड़ा ऐसा लगता है कि यार, मैं फिर से वैसी जगह पर आ गया जिस जगह से मैं बचता हूँ। किसी की मृत्यु, मौत, ये सब कुछ सुनता हूँ तो मन में बड़ा धक 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 होता है। फिर वही काम करने के लिए बुला लिए। इतने में पीछे से बिरजू भी आ गया, अरे चल 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 भाई मोहन, और 2 लोगों को और लेके आया था, चलो चलो। और ये दोनों लोग मोहन के थोड़े पहचान वाले थे, मोहन के ही गाँव के थे ना। तो चलो 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 संभालो। तो क्या हुआ था, जिन दादाजी की मृत्यु हुई थी उन दादाजी को स्नान करवाना था। तो मोहन के गांव वाले 2 आदमी
उनके परिवार वाले, एक दो लोग, ये सब मिलके दादाजी के मृत शरीर को नहलाए, कपड़े वपड़े चेंज किए, प्रॉपर फिर उनका वो जो होता है ना अर्थी जैसा होता है उसमें लेटाए हैं, फिर मतलब प्रॉपर पूरा वैसा वाला माहौल लगा। तो मोहन को ऐसा लगा कि यार मैंने ये चीज़ कर लिया, मतलब किसी की मृत्यु हुई, मैंने वहाँ पर काम कर लिया, मतलब एक मुर्दे के साथ मैंने काम कर लिया हूँ, मुझे इतनी घबराहट भी नहीं हुई करने में, और पैसे भी ठीक ठाक मिल गए यार, 500 रुपये दे दिए, मतलब मुर्दों के साथ काम करने में इतने पैसे है क्या? तो मैं एक बार अपने दोस्त से बात करके देखता हूँ फाइनली आज। मोहन 500 रुपये लिए खुश होकर दौड़ता दौड़ता अपने दोस्त के घर तरफ बढ़ा। भाई दरवाजा खोल, मोहन दरवाजा खोल। दोस्त भी बड़े टेंशन में दरवाजा खोलता है, क्या हो गया, इतना क्यों घबराया हुआ है? मोहन बोलता है घबराया हुआ नहीं हूं भाई, एक्साइटेड हूं, मैं मुर्दों के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। तू बता तेरे मुर्दा घर में किस डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या पोस्ट में मुझे जॉब मिल सकती है? आप समझे आप? मोहन का ये दोस्त मुर्दा घर में काम करता था। वो बोलता है कि एक काम कर, सुबह मैं जाऊंगा काम पे, तू वहां पर आ, वहीं पर बात करते हैं, अभी मैं घर पे कुछ कर रहा हूँ। तो मोहन खुश खुश चला गया अपने घर और इंतज़ार करने लगा अगले दिन का। अगला दिन निकलता है और मोहन बिल्कुल टिप टॉप होकर मुर्दा घर पहुंच जाता है। तो वहाँ पर उसका दोस्त अपना काम कर रहा था। दोस्त मोहन से कहता है कि देख, सर के पास ले जाने से पहले मैं तुझे समझा देता हूँ, ये जो अपना मुर्दा घर है ना, वहाँ पे डे शिफ्ट में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, नाइट शिफ्ट में तुझे मुर्दा घर में रहना है और यहाँ की देखभाल करनी है, रखवाली करनी है। तुझे एक छोटा सा कैबिन भी मिलेगा, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, पूरा प्रॉपर टीवी है, उसमें कैमरे में सब दिख रहा है। तुझे साफ़ सफाई रखना है, कैबिन में बैठे रहना है और कोई फालतू बाहर का आदमी ना आए, ये सब मतलब एक तरीके से ये वॉचमैन का काम है, लेकिन तुझे साफ़ सफाई भी करनी है। मतलब इन शॉर्ट रात के समय तू इस मुर्दा घर का इंचार्ज होगा। करेगा क्या काम? मोहन बोलता है हाँ भाई कर लूँगा, आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं फालतू डरता था। आज वो ज़मींदार के दादाजी ख़त्म हुए ना, तो उनको नहलाया वहलाया, कपड़े वपड़े सब पहनाया, मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा यार। लगता है ये मेरे अंदर बचपन से ही थी ये चीज़, मैं पैदा ही हुआ हूँ मुर्दा घर में काम करने के लिए, तू मेरा बस खाली जुगाड़ करवा दे। सैलरी कितनी मिलेगी? तो दोस्त बोलता है कि देख वो तो सर ही बताएंगे, लेकिन ठीक ठाक मिल जाए कि नाइट शिफ्ट में है, सर जितना भी बोले उससे 2000 बढ़ा के बोल देना। मोहन बोलता है चल ले चल। अब मोहन का दोस्त मोहन को सर जी के कैबिन में लेके जाता है। सर जी फिर से उसे पूरा काम समझाते और कहते हैं कि देख भाई मोहन, ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है, तो तू जो करेगा वो पगार हम अपनी जेब से दे रहे हैं एक तरीके से, तो कर लेगा ना, इतनी इतनी पगार मिलेगी। तो सर जी पगार ऐसी बताते हैं कि सुनकर मोहन का वैसे ही दिमाग सटक जाता है, तो वो कोई बढ़ाने के लिए बोलता ही नहीं और तुरंत हाँ बोल देता है, सर जी मैं कल से आने के लिए तैयार हूँ, दिन भर सोऊंगा कल और रात भर यहाँ पर काम करूँगा। सर जी बोलते हैं फिर से सोच ले, पूरी रात मुर्दा घर में तेरे अलावा कोई और नहीं होगा, तू होगा और कुछ मुर्दे होंगे जो आसपास के गांव से भी आए हुए रहेंगे। अभी की बात करें तो अभी अपने मुर्दा घर में 7 मुर्दे हैं। बोला सर चलेगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ ये काम करने के लिए। सर जी भी मुस्कुराते हैं और एक लेटर जैसा बनाते हैं और मोहन को थमा देते हैं। मोहन तो 7वें आसमान में है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, भगवान मेरे को तो आपने स्पेशल पावर दे के भेजे हो, मेरे को डर ही नहीं लगता ये सब चीज़ों से। खैर मोहन को अब समझ में आएगा। अब वो घर गया, घर वालों को सारी बात बताया, घर वाले भी खुश हो गए, घर वाले भी क्या जाने कि कौन सी मुसीबत मोहन का इंतज़ार कर रही थी। अगला दिन निकलता है, दिन भर सोता है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे मोहन पहुंच जाता है मुर्दा घर में। जो डे का इंचार्ज था, मतलब डे का जो वॉचमैन था, वो चाबी थमा के अपने घर चले जाता है। अब ये जो पूरा मॉर्चरी है ये मोहन के हाथ में आ गया है, अकेला है मोहन। अब उसको कैबिन भी दिखा दिया गया है, वहाँ पे बैठ गया और जैसे तैसे करके 7:30 से लेकर 10:30 11 तक का टाइम उसने काट लिया। अभी एक छोटा सा गांव है और गांव से भी थोड़े आउटर इलाके में ये मुर्दा घर बना हुआ है, तो बहुत शांति, बहुत सन्नाटा। मोहन ने सोचा कि ये सन्नाटे को कैसे मारा जाए और लिटरली मोहन को डर नहीं लग रहा था, उसके अंदर के ही किसी चीज़ ने उस डर को मार दिया था।
तो मोहन ने अपने मोबाइल में लगा लिया एक कॉमेडी मूवी, बढ़िया वाली मूवी, और देख के जोर जोर से हंस रहा है अपने कैबिन में बैठा बैठा हंस रहा है। आधी मूवी हो गई है देखते देखते, ठीक है। आधी मूवी बाद वो ये रियलाइज कर रहा है कि साला मैं हंसता हूँ, फिर बाहर से भी कोई हंसता है। उसको अब समझ में आया, मतलब 1 घंटे बाद मूवी देखते देखते, कि जितनी बार मैं हंसा, मतलब अभी इस मूवी को देखते देखते मैं 30-40 बार हंस दिया हूँ। तो जैसे ही मेरी हंसी रुकती है तो बाहर से भी कोई हंसी आती है। शुरू की 2-3 बार हंसी जब ये हंसा था ना, तो इसको ऐसा लगा था कि खाली सन्नाटा है, बड़ी जगह है, तो मेरी आवाज गूंज रही है। लेकिन इसको अभी अभी समझ में आया, 1 घंटे बाद समझ में आया कि साला आवाज गूंजेगी तो आवाज मेरी जैसी ही आवाज आना चाहिए ना। वो आवाज लड़की की आवाज क्यों होती है? मतलब जो लौट कर सुनाई देती है वो कोई लड़की हंस रही है ऐसा क्यों सुनाई देती है? मोहन को डर लगा, इतनी देर बाद अब डर लगा, और शायद अब मोहन थोड़ी रियल लॉजिकल दुनिया में आया। उसका दिमाग खराब, मूवी पॉज किया, साइड में रखा, और फिर एक डंडा था उठाया और धीरे धीरे, कौन है बाहर? कौन है जो बार बार हंस रहा है? बताओ वरना बहुत पीटूंगा मैं। जानते नहीं हो कौन हूं मैं? ऐसा बोलते बोलते अपने कैबिन से दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। बाहर जैसे ही निकला तो एक जोर की बिजली कड़की, और उस जोरों की बिजली कड़क के साथ एक खिड़की के बाहर मोहन को लिटरली एक, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, बहुत खतरनाक शैतान दिखाई दिया, जिसकी आंखें वाइट वाइट बहुत खतरनाक चमक रही थी, बाल लंबे पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, मुंह बहुत खौफनाक तरीके से जला हुआ था, और उसने सफेद रंग की पोशाक पहना हुआ था। मोहन के देखते से ही ना पूरे रोंगटे खड़े हो गए, वो डंडा हाथ से छूट गया। जैसे डंडा छूटा, ठक 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 करके गिरा। जिस रूम में सारे मुर्दे रखे हुए हैं उस रूम से कुछ तो भी खटर 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 करके आवाज सुनाई देने लगी अचानक से। ऐसा लगा वो दरवाजा बंद है, अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा है और मोहन को कह रहा है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मोहन ने अपने आप को बचाने के लिए सोचा कि मैं उसी कमरे में घुस जाता हूँ, साला जो मेरा कैबिन है वो तो कांच वाला बना हुआ है, वहां पर जाकर बैठूंगा तो वो शैतान जो मुझे अभी खिड़की के बाहर से दिखाई दिया वो फिर से दिखाई देगा। मैं पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि मैं उस कमरे में चले जाता हूँ जिस कमरे में मुर्दे हैं। वहां से कोई आवाज भी आ रही है, हो सकता है वहां पे कोई आदमी हो मेरे जैसा, जो शैतान उस भूत से डरकर वहां पर घुसा है, क्योंकि वहां से क्लियर आवाज आ रही है कि अंदर कोई है। मैं भी वहां चले जाता हूँ, एक से भले 2 हो जाएंगे। मैं उससे बताऊंगा कि भाई यहाँ से भागना पड़ेगा, ऐसा करके वो उसी कमरे में घुसा जिस कमरे में मुर्दे थे। वो जैसे ही उस कमरे में घुसा है, उसने क्या देखा, वो मुर्दे ऐसे वो उसमें होते हैं ना, जैसे वो बड़ा सा फ्रिज जैसा रहता है, ट्रेज रहती है, उसको खोलो तो मुर्दा लेटा हुआ है, आपने फिल्मों में भी देखे होंगे। उसने देखा वो सारी ट्रेज खुली हुई है, 7-8 मुर्दे जितने भी हैं, और जितने भी मुर्दे थे वो लेटे रहना चाहिए थे ना, मृत अवस्था में रहना चाहिए था ना, वो बैठे हुए हैं और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मोहन को देख रहे हैं। मोहन जोर से चीखा और भागा बाहर की तरफ, लेकिन बाहर जैसे ही गया तो मुर्दाघर से बाहर निकलने के टाइम पे एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ फिर से वो शैतान दिखाई दिया, जो घूर घूर के मोहन को देख रहा है। मोहन बहुत जोर से डर गया। मोहन सोचा कि अब यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझे निपटा देगा, इससे बेहतर है कि मैं अंदर ही जाता हूँ, कैबिन में बैठता हूँ और हनुमान चालीसा प्ले कर देता हूँ। वो भागा भागा वापस से कैबिन में पहुंचा, सब दरवाजे लगा दिया, कैबिन को ढंग से अंदर लॉक कर दिया और हनुमान चालीसा प्ले किया। हनुमान चालीसा प्ले हुई तो मन में थोड़ी शांति आई। बाहर भले ही जोरों की बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है, ये हवा की आवाज़ अलग तरीके का डर पैदा कर रही है, लेकिन हनुमान चालीसा से मन में थोड़ी शांति आई। और मोहन ने तुरंत सोचा, शिट, यहाँ पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मेरे सामने इतनी बड़ी टीवी लगी हुई है जिसमें कैमरे का सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं देखता हूँ भला कि ये क्या हुआ उस कमरे में कि सारे मुर्दे उठकर बैठ गए और मुझे घूर के देखने लगे। उसने सीसीटीवी के फुटेज को रिवर्स किया, प्ले किया। क्या देखता है कि मोहन अपने आप के कैबिन में, पहले उसने देखा कैमरे को, कि वो मूवी देख रहा है, हंसता है, फिर अपनी जगह से उठता है, फिर खाली कुर्सी को देखकर
लड़की की आवाज़ में हंसता है, फिर बैठ जाता है, फिर मूवी प्ले करता है, फिर ऐसा नॉर्मल हंसता है, फिर मोबाइल छोड़ता है, फिर उठ के कुर्सी को देखिए लड़की की आवाज़ में हंसता है। इसने मतलब वो देखा जो इसको मालूम ही नहीं है, कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है जो इसको पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हुआ है। फिर इसने देखा कि ये अपने कैबिन से बाहर निकला है, खिड़की में लिटरली कैमरे में कोई नहीं दिखा है, वो भागा है मुर्दाघर में जहाँ पर सारे मुर्दों का वो फ्रिज था, वहाँ पे दरवाज़ा खोला, वो फ्रिज वो ट्रेस पूरी तरीके से बंद थी, ये फुटेज में देख रहा है वो। हाँ, ट्रे को खोला, जितने मुर्दे पड़े हुए थे उन सबको उठाया है, सबको सातों आठों को बैठाया है, उनकी ज़बरदस्ती करके आँख खोला है, उनका मुंह का डायरेक्शन दरवाजे की तरफ किया है और खुद दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर जोर से देखकर उनको चिल्लाया और बाहर भागा। फिर बाहर थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ बाहर का, फिर उसने एक पेड़ की तरफ देखा, फिर वहां से भी चिल्लाया, फिर अंदर आ गया, फिर हनुमान चालीसा प्ले किया है और फिर सीसीटीवी फुटेज को प्ले किया। आप समझे? मतलब मोहन एक दूसरा कैरेक्टर भी प्ले कर रहा था। ये सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसको पता चला और इस दूसरे कैरेक्टर के बारे में मोहन को पता ही नहीं चला था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो कर रहा था। आप समझे? उसके साथ हुआ स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में मोहन को कुछ पता ही नहीं था। मोहन को कुछ समझ में नहीं आया, उसने आओ सोचा ना ताओ सब छोड़ा छाड़ा, हनुमान चालीसा प्ले है मोबाइल में, मोबाइल लेके भागा चिल्लाते हुए, जय बजरंगबली बोलते हुए। घर वाले देख के परेशान, क्या चिल्लाते हुए आया है। पापा भी उसके देखकर डर गए, उसको थोड़ा शांत किया, उसके मम्मी पापा ने उसको सुलाए। अगले दिन उठा, बोला मेरे को वहाँ पे काम ही नहीं करना है, जाने को बोलना ही मत। इसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली इस घटना की कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई ऐसी चीज़ हुई थी मेरे साथ, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि उस रात क्या था, मेरे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया था या फिर कुछ रूहानी ताकत की वजह से, कोई शैतानी ताकत की वजह से मैं ऐसा कर रहा था। मैंने कैमरे में सब कुछ होते हुए देखा हूँ और कैमरे में कभी कुछ झूठ रिकॉर्ड नहीं होगा, झूठ नहीं दिखेगा। मैं आपको फुटेज नहीं भेज सकता भाई, क्योंकि उसके बाद मैं कभी उधर गया ही नहीं, ना ही मैं अपने दोस्त से ठीक तरीके से मिला और ना ही मैंने वो सर का सामना किया। मैंने बोला कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ अलग है। ये कहानी वो बनाता हूँ और आपकी राय जानता हूँ कि क्या हुआ होगा मोहन के साथ। एक डर की वजह से दिमाग में कोई लोचा या फिर सचमुच में कोई भूतिया एंटिटी ने मोहन के दिमाग को हाईजैक कर ली थी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।